गई है। अगली खबर, आगरा ब्रेकिंग सत्तोलाला फूड कॉर्नर में लगी भीषण आग। थाना शाहगंज क्षेत्र के कोठी मीना बाजार सत्तोलाला फूड कोर्ट का मामला। आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। रेस्टोरेंट संचालक के कर्मचारी से मिली जानकारी के अनुसार चिमनी में आग लगने से आग ने लिया विकराल रूप। क्षेत्रीय लोग अलग अलग लगा रहे हैं कयास फूड कॉर्नर में सिलेंडर फटने से आग लगने का बताया जा रहा है कारण। लगभग 8 बजे सत्तोलाला फूड कोर्ट पर हर रोज की तरह परिवार के कई लोग अपने अपने परिवारों के साथ सत्तूलाल फूड कोर्ट में आए हुए थे खाना खाने। रेस्टोरेंट में आग देख रेस्टोरेंट संचालक और रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने सभी ग्राहकों को सकुशल एग्जिट गेट से बाहर निकाला सुरक्षित। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची मौके पर। राहत और बचाव कार्य जारी। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे घटनास्थल पर। आधे घंटे में फायर ब्रिगेड की टीम और थाना शाहगंज पुलिस की कड़ी मुशक्कत से भीषण आग पर पाया काबू। गनीमत रही नहीं हुई कोई जनहानि। रेस्टोरेंट में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। 2 मोटरसाइकिल आग लगने से हुई स्वाहा। भाजपा ने नेता सुनील करमचंदानी और क्षेत्रीय लोगों और रेस्टोरेंट संचालक दिलीप खंडेलवाल ने फायर पुलिस टीम और थाना शाहगंज पुलिस का आग बुझाने के लिए की प्रशंसा। आगरा MNS न्यूज से गोविंद शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, आग लगी किस तरह से? आग लगी सत्तोलाला फूड कोर्ट के अंदर करीब 1-1.5 घंटा पहले आग लगी थी। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने इतना सराहनीय काम किया है कि इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या कारण है आग लगने? कोई भटूरे सेक रहा था तो चिमनी से आग लग गई और पूरी स्वाह हो गई। क्या कोई सिलेंडर वगैरह फटा? नहीं, सिलेंडर कोई नहीं फटा। धमाके हुए थे लेकिन काउंटर के धमाके हुए थे लेकिन कोई सिलेंडर नहीं फटा है। कोई जनानी नहीं। 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कितनी? फायर ब्रिगेड ने आधी घंटे के अंदर पूरी आग को शांत कर दिया और शाहगंज पुलिस ने बहुत सहयोग किया है। क्या कुछ कारण है? क्या कुछ जानकारी है? फायर स्टेशन ईदगाह को सूचना मिली कि सत्तोलाला जो रेस्टोरेंट और स्वीट हाउस है यहाँ पे आग की सूचना मिली है। बड़ी तत्परता के साथ 2 गाड़ी वहाँ से प्रस्थान कराई गई। वहाँ के स्टेशन प्रभारी जो है वो भी मौके पर तुरंत रवाना हुए। मैं भी पीछे से तुरंत रवाना हुआ। पहुँच कर देखा कि सत्तोलाला का जो रेस्टोरेंट है ये पूरा फर्स्ट फ्लोर और इसका ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था, क्योंकि इसमें सारे गैस की भट्टियां और आयल का प्रयोग होता है। जो आयल इनकी जो चिमनी होती है उसमें भी सब आयल होते हैं, तो चिमनी के रास्ते पूरे फ्लोर पे आग फैल गई। आग चिमनी में भी लगी और इसे करते पूरे फ्लोर फैल गई। साथ में बैंक है HDFC जो बिल्कुल सटा हुआ है, उसका ATM सटा हुआ है, आग वहां तक बढ़ गई। फायर सर्विस ने एक गाड़ी बैंक की तरफ और एक गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ लगा के और बैंक को भी कंट्रोल किया गया, क्योंकि उसमें राशि की मुद्रा बहुत ज्यादा भारी मात्रा में रहती है और ATM में भी पैसा था, तो ATM और बैंक को पूरी तरीके से सुरक्षित बचा लिया गया। उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ और पहुंचने से पहले जो आग फैली थी उसके बाद फायर सर्विस ने तुरंत गाड़ी आग को रोक दिया गया। ऊपर इनका परिवार आवासित है जिनमें वृद्ध माता जी और इनके बच्चे रहते हैं और सबको चेक करके सबको पीछे के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पहली प्राथमिकता थी कि कोई जनहान न होने पाए, जो इसमें लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और साथ साथ बैंक सटा हुआ है, बैंक में भी राशि की मुद्रा रहती है, उस पर ध्यान दिया गया। तो दोनों कार्रवाई एक साथ की गई और सबको सुरक्षित बाहर निकालते हुए बैंक को सुरक्षित करते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। खुशी की बात है कि कोई जनहानि नहीं है और कोई भी बैंक भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। बैंक पूरी तरीके से सुरक्षित है और आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई है। जिस समय आग लगी थी उस समय रेस्टोरेंट में लोग बैठे होंगे, उस समय क्या हालत? हाँ, आग जिस समय इनसे जानकारी की गई उस समय पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था, काफी पब्लिक थी और आग लगते ही इन लोगों ने भी उनको बाहर करने के लिए किया। हम लोग पहुंचे तो जो रेस्टोरेंट के लोग थे वो तो बाहर हो चुके थे, लेकिन उनका परिवार जो है वो ऊपर था फ्लोर पे। तो फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करके उनको भी सुरक्षित बाहर निकाला और आग को बुझाया। तो कोई जनहानि नहीं है और बड़ी अच्छी स्थिति है कि जनहानि नहीं है। जिस तरह से कितनी गाड़ियों 2 गाड़ियां तो एक साथ पहले पहुंची, बाद में मदद के लिए जो है 3 गाड़ियां और मंगाई गई हैं। तो कुल मिला के 5-6 गाड़ियां हमारी मौके पे हैं। 2 तो एक साथ प्रस्थान हुई है, दोनों एक बैंक पे लग गई और एक रेस्टोरेंट पे, जिससे कि बहुत बड़ा हादसा टल चुका। और आसपास भी आवासीय क्षेत्र है जो उन पे भी नहीं फैलने पाया और सभी आसपास के जितने आवासित हैं उनको ही बचाया गया। और पहले जो आग पहले फैली थी पहुंचने के बाद आग फैल नहीं पाई है और
बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया गया, कोई जनहानि नहीं है। उत्तम जी कौन है आप इनके दिलीप भाई के? मैं चाचा का लड़का हूँ, ताऊ का चाचा का लड़का। ये किसकी दुकान है? कौन है प्रोप्राइटर? दिलीप खंडेलवाल। क्या हुआ, कितने बजे की ये घटना, कैसे आग लगी? 7:45 के करीब की बात है, चिमनी में आग लगी। वो एकदम उसने विकराल रूप ले लिया। उस वक्त लोग खाना खा रहे थे क्या? हाँ, कुछ लोग थे, वो निकल गए सब। आज इतवार का दिन था, परिवार भी आए होंगे, तो सबको सुरक्षित। हाँ, सब कोई दिक्कत नहीं हुई, जनहानि तो नहीं हुई, जनहानि कोई नहीं हुई। आ, ये एक बात बताई जा रही है कि भटूरे सेकते समय आग लगी, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा तो कुछ सुनने में भी आया नहीं है, और पता चले थोड़ी बहुत देर में क्या है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो चिमनी नहीं है, चिमनी में तेल होता है, तो तेल खींचती है ना चिमनी, उसका समझ। लगभग कितनी देर की मशक्कत में आग पर काबू पाया गया और कितना नुकसान हुआ होगा? अभी तो सब सामने है, अभी तो कोई पता ही नहीं है। दुकान ही सुहा हो गई है, ये तो आप पानी खत्म हो गया पूरी सामने है, लाखों का नुकसान का आंकलन लगा सकते। सब आपके सामने है। कितने कर्मचारी वगैरह थे उस समय पे यहाँ पे? 20-25 लोग। कर्मचारी और कस्टमर कितने थे? कस्टमर तो पता नहीं, पर वो 8-10 थे। और कस्टमर कम थे उस समय? फायर था अपने पास, तो फायर लगा के कस्टमरों को तो बाहर निकाल दिया गया। ये मोटरसाइकिलें जो जली है, कितनी मोटरसाइकिलें जली हैं? एक और एक, 2 हैं। किसकी मोटरसाइकिलें हैं? या तो लेबर की होंगी। ये अभी मतलब अभी क्लियर नहीं होगा, जानकारी में नहीं है, जानकारी नहीं होगा। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।